एक सीरियल किलर की मूवी चुप का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी अपने घर पर आती है, जहां पर वो देखती है कि उनके पति नितिन श्रीवास्तव की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में बाथरूम में पड़ी हुई रहती है। यह देखने के बाद वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है, जहां पर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरविंद को दिखाया जाता है, जिसके किरदार को सनी देओल जी ने निभाया है। इस मर्डर को देखकर ऐसा लगता है कि किलर ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इनका मर्डर किया है, जिसमें इनके शरीर पर एक नाइफ से की गई पेंटिंग भी दिखती है। साथ ही नितिन के माथे में अरविंद को एक ट्रायंगुलर बनी हुई आकृति दिखती है, जो कि चाकू से ही बनाई गई थी। पर अरविंद को यह सब देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किलर ने इसका मर्डर क्यों किया। मरने वाला नितिन एक ऑफिशियल क्रिटिक था, जो कि मूवी देखकर मूवी का रिव्यू करके स्टार दिया करता था। इसके बाद हमें एक फूलों की दुकान का ऑनर डैनी को दिखाया जाता है, जो कि फ्लावर्स को सेल भी करता था और गार्डनिंग भी करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नितिन के फ्यूनरल में काफी लोग जो उसी के जैसे क्रिटिक होते हैं, उसी के दोस्त वो आते हैं और काफी दुखी होते हैं उसकी मौत के बाद। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नीला नाम की लड़की को, जो कि अपनी माँ के लिए टुलिप के फ्लावर लेने के लिए डैनी के शॉप पर जाती है, जहाँ पर डैनी नीला को देखते ही नीला से इम्प्रेस हो जाता है और उसे नीला से प्यार हो जाता है। साथ ही वह नीला को महंगे फूलों का गुलदस्ता फ्री दे देता है। इसके बाद हम नीला की माँ को देख पाते हैं, जो कि ब्लाइंड होती है और वह नीला की जॉब के कारण ही यहाँ पर शिफ्ट हुए। अगर बात करें नीला की, तो मूवी में दिखाया जाता है कि उसे मूवी देखकर रिव्यू करना बहुत पसंद है, इसीलिए वह इस फील्ड में जॉब करती है और उसका भी सपना एक बड़ी क्रिटिक्स बनने का होता है। इन सब के दरमियान अरविंद, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उन्हें कुछ बात समझ में आ जाती है, जैसे कि किलर को क्रिटिक्स के द्वारा किए गए रिव्यू पसंद नहीं आता, तो वह उन्हें मार देता है। अब उन्हें एक क्लू मिलता है, नितिन का मुंह पॉलिथीन से बंद था, वह पॉलिथीन फ्लावर्स के बुके बनाने में यूज की जाती है, तो वह शहर के सारे फ्लावर शॉप्स में जाकर छानबीन करने लगते हैं। इसी बीच डैनी की शॉप में भी जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डैनी पॉलिथीन का यूज ही नहीं करता है। इसी बीच अरविंद को समझ में आता है कि नितिन के माथे में जो ट्रायंगल बना हुआ था, वह दरअसल आधा स्टार बना हुआ था। किलर उनके माथे पर पूरा स्टार बनाना चाहता था, लेकिन इसी बीच उनकी वाइफ आ गई, जिससे वह आधा स्टार बनाकर चला गया। उसके बाद मूवी में एक और क्रिटिक की मौत हो जाती है, जो कि रेलवे ट्रैक पर पड़ा होता है और उसके माथे पर भी एक स्टार होता है। इसे देखकर अरविंद समझ जाता है कि किलर रिव्यू देने वालों को ही मार रहा है, जिनके रिव्यू उन्हें पसंद नहीं आते हैं, और यह किलर नॉर्मल किलर नहीं है। वहीं नीला और डैनी के दरमियान भी कुछ नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसके बाद हमें एक और न्यू रिलीज मूवी थर्ड एम्पायर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, तो अमिताभ बच्चन जी कर रहे होते हैं, और इस मूवी का रिव्यू आने के बाद पुलिस को एक और क्रिटिक की डेड बॉडी क्रिकेट ग्राउंड में मिलती है, जिसका बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया गया था। उसके शरीर के सारे पार्ट्स ग्राउंड में बिखेर दिए जाते हैं और उसके माथे में 1.5 स्टार गोद दिया जाता है, और किलर का मारने का तरीका उसी तरह का था, जिस तरह के इस क्रिटिक ने अपने रिव्यू में शब्दों का उपयोग किया और रिव्यू में जो जो बोला था उसने उसी तरीके से उसका मर्डर किया था। अभी पुलिस के पास किलर के बारे में कुछ ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं थी और ना ही कोई खास जानकारी थी। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा सारे क्रिटिक को एडवाइस दी जाती है कि कोई भी किसी भी मूवी का नेगेटिव रिव्यू ना करे और सभी को अपने रिव्यू में 3 स्टार से ज्यादा स्टार देने का बोला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी नीला के यहाँ फेमस डायरेक्टर गुरुदत्त के बर्थडे पर कागज के फूल का बुके बनाकर लेकर जाता है, जिसको देखकर नीला बहुत खुश होती है। इसके बाद दिखाया जाता है एक और मूवी कलिंगा रिलीज हो जाती है और सभी क्रिटिक्स अपने अपने रिव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन डर के कारण सभी क्रिटिक्स 3 से ऊपर ही स्टार दे रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक और क्रिटिक राजशेखर को किलर मार देता है और इसी सीन में राजशेखर को मारते हुए किलर का फेस दिख जाता है, जो कि और कोई नहीं डैनी ही होता है। इसका मतलब डैनी ही क्रिटिक्स को मारकर उन्हें स्टार दे रहा था और उसने जिस प्रकार से रिव्यू दिया था उसी तरह से उसे मारकर दीवार पर लटका देता है और उसके माथे पर 4 स्टार देता है। और उसने इसको इसलिए मारा होता है क्योंकि इन्होंने अपने रिव्यू में बेकार फिल्म को अच्छा बताया और स्टार दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अरविंद को उसके सीनियर इस केस को सॉल्व करने के केवल 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। इसके बाद इस केस को सॉल्व करने के लिए अरविंद एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जेनेविया को बुलाता है, जिन्होंने इस प्रकार के कई सीरियल किलर पर स्टडी की हुई होती है। इसके बाद इस केस पर स्टडी करते हुए जेनेविया बहुत सारे राज अरविंद को बताती है, जैसे कि उस किलर ने इन 4 क्रिटिक्स को ही क्यों मारा था, क्योंकि ऐसे तो बहुत से क्रिटिक्स ने रिव्यू दिया था, पर इनको मारने के पीछे उसका एक ही रीजन था। इनके लिखी गई रिव्यू में इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, जिससे उन्होंने सीरियल किलर को मारने के पैटर्न का हिंट दे दिया था। इसके बाद नीला और डैनी को दिखाया जाता है, जिनमें गहरा प्यार हो जाता है, और इसी बीच नीला डैनी के कमरे में पड़ी कुछ मूवी के कैसेटों को देखती है, जिससे डैनी गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी गलती की वजह से उसको यह कैसेट दिखाई दी, इसलिए वह उन सारी कैसेट को लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड में फेंक देता है। इसके बाद डैनी नीला के घर पर एक गिफ्ट भेजता है, जिसमें कैसेट के बॉक्स में अंदर फूल लगे हुए होते हैं, जो नीला को बहुत ही पसंद आते हैं और इसे देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद अरविंद किलर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें सीरियल किलर
को पकड़ने के लिए किसी क्रिटिक्स से मूवी रिव्यू करवाना पड़ेगा और अरविंद इस काम के लिए नीला को चुनते हैं क्योंकि नीला का ड्रीम था वह एक दिन बड़ी क्रिटिक्स बनेगी। तो नीला यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एक और मूवी रिलीज होती है डिंग डोंग, जिसके रिव्यू के लिए नीला के साथ 4 और क्रिटिक्स होते हैं और अरविंद के द्वारा उन्हें पूरी सिक्योरिटी देने का वादा किया जाता है। अरविंद नीला को बहुत ही घटिया रिव्यू देने को बोलता है और साथ ही 1 स्टार देने के लिए बोलता है ताकि सीरियल किलर उसे मारने की कोशिश करे, उसे वह पकड़ सके। अब जब डैनी डिंग डोंग मूवी को देखता है उसके बाद जब रिव्यू चेक करता है तो नीला का रिव्यू उसे सबसे ज्यादा घटिया लगता है और जबकि वह नीला से प्यार करता है फिर भी उसके अंदर का सीरियल किलर जग जाता है। वह नीला को मारने के लिए उसके घर की तरफ जाता है। अब नीला के घर में बहुत सी सिक्योरिटी होती है जिसके चलते नीला भी अपने आप को कैद जैसा महसूस कर रही होती है। इसी बीच जब डैनी एक फ्लावर का बुके लेकर नीला से मिलने आता है तो वह बहुत खुश हो जाती है और अरविंद उन दोनों को मिलने देता है कुछ समय के लिए। इतने में डैनी नीला को गद्दे में से लपेटकर खिड़की के बाहर फेंक देता है और चादर के अंदर पिलो को रख देता है जिससे कि अरविंद को लगता है कि नीला सो रही होती है। इसके बाद डैनी नीला को लेकर पास के खाली पड़ी टाकीज में जाता और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और जो कि नीला ने सर के 1000 टुकड़े करने वाली लाइन अपने रिव्यू में लिखी थी। तो डैनी उसके सर के टुकड़े करने ही वाला होता है। इसी बीच अरविंद आ जाता है और नीला को डैनी से बचाकर डैनी को अरेस्ट कर लेता है और पुलिस को डैनी के घर से एक चुप मूवी की कैसेट बरामद होती है जो किसी सेबास्टियन नाम के डायरेक्टर की होती है जो खुद डैनी ही होता है। दरअसल उस मूवी चुप में उसने अपनी बायोग्राफी ही लिखी थी कि किस तरह उसकी माँ को और उसे उसके फादर टॉर्चर किया करते थे और इस स्टोरी को कुछ क्रिटिक्स ने बहुत ही घटिया रिव्यू करके कम स्टार देकर फ्लॉप कर दिया था जिससे वह मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और सीरियल किलर बन गया था। इसके बाद वह जेल में एक अखबार को पढ़कर हंस रहा होता है क्योंकि एक और क्रिटिक की मौत कोविड-19 की वजह से हो गई थी और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद है आपको यह मूवी काफी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।